दुनिया की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी का फासला कभी कभी सिर्फ एक बयान जितना होता है और इस वक्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। कुछ महीने पहले तक दोनों नेताओं की जोड़ी को वेस्टर्न पॉलिटिक्स का सबसे मजबूत वैचारिक गठबंधन माना जाता था। ट्रंप खुलकर मेलोनी की तारीफ करते थे और मेलोनी को भी उन यूरोपीय नेताओं में गिना जाता था जो ट्रंप के सबसे करीब माने जाते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दोनों नेता एक दूसरे पर पब्लिकली आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप मेलोनी के बीच कैसे शुरू हुआ विवाद? दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने एक इटालियन टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि जॉर्जिया मेलोनी ने उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया था। ट्रंप ने ये तक कह दिया कि मेलोनी ने फोटो के लिए उनसे मिन्नतें की थी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि इटली में मेलोनी की पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही है और उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। ट्रंप के बयान पर मेलोनी का पलटवार। मेलोनी ने ट्रंप के दावे को पूरी तरह झूठ बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की बातें झूठी हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो लगातार उन पर व्यक्तिगत हमले क्यों कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मेलोनी के उस जवाब की हुई जिसमें उन्होंने ट्रंप को सीधे चुनौती दे दी। मेलोनी ने कहा, मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता का विषय नहीं है, बेहतर होगा कि आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें। सिर्फ बयानबाजी नहीं, रिश्तों में भी दरार। इस विवाद का असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने अगले हफ्ते होने वाली अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है। इसे दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ते तनाव का संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा इटली और अमेरिका के बीच होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स पर भी अनसर्टेनिटी के बादल मंडराने लगे हैं। क्या ईरान बना रिश्तों में तनाव की वजह? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों नेताओं के रिश्तों में दरार की असली शुरुआत ईरान को लेकर हुई। ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के बाद कई यूरोपीय देशों ने असहजता जाहिर की थी। इटली भी उनमें शामिल था। ट्रंप ने आरोप लगाया कि मेलोनी अमेरिका के उस अभियान का पूरा समर्थन नहीं कर रही हैं जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि इटली ने अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए अपनी हवाई सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी, जिससे अमेरिका को बड़ी लॉजिस्टिक परेशानी का सामना करना पड़ा। G7 में सब ठीक दिख रहा था, फिर अचानक क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में फ्रांस में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं को साथ बातचीत करते हुए देखा गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पब्लिकली शुरू हुई ये बयानबाजी बताती है कि पर्दे के पीछे हालात शायद इतने सामान्य नहीं थे। मेलोनी ने क्यों बदली रणनीति? अब सवाल यह है कि मेलोनी, जो कभी ट्रंप की सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगी मानी जाती थी, अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूरोप में ट्रंप की छवि काफी विवादित है। ऐसे में किसी भी यूरोपीय नेता के लिए ट्रंप के बहुत करीब दिखना राजनीतिक जोखिम बन सकता है। अगले साल इटली में महत्वपूर्ण चुनावी चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में मेलोनी शायद ये संदेश देना चाहती हैं कि वो किसी विदेशी नेता के प्रभाव में नहीं है और राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेती हैं। काफी समय से यूरोपीय नेता ट्रंप के बयानों और नीतियों को लेकर असहज रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक टकराव से बचते रहे। मेलोनी पहली ऐसी बड़ी नेता बनकर उभरी हैं जिन्होंने ट्रंप को सीधे जवाब देने का जोखिम उठाया है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।